जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार, जय संविधान, जय जवाहर। आज धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती है। सर्वप्रथम मैं धरती आबा बिरसा मुंडा को सत नमन करता हूँ। होल जोहार, शिवा जोहार। साथियों, आज हम बात करेंगे कॉलेजियम सिस्टम पर और कॉलेजियम के तहत जो अब तक जज बने हैं उस व्यवस्था पर आज हम बात करेंगे, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ सके कि ये पूरी क्या व्यवस्था है। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अपील है कि आपको जानकारी होगी कि ट्विटर पे मुझसे जुड़े सारी ट्विटर आईडीज़ को सस्पेंड कर दिया गया है। स्पेशली मुझे जो है ट्विटर पे बैन कर दिया गया है और फेसबुक पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखा हुआ है। बार बार आईडी को लॉक किया जा रहा है, उसकी रीच को ब्लॉक कर दिया गया है। कुल मिला के फेसबुक ट्विटर पर मुझे पूरी तरीके ट्विटर पर कर ही दिया है, फेसबुक पर ही पूरी तरह बैन करने की तैयारी चल रही है। आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा से ये नारंगी सरकार पूरी तरह बौखलाई हुई है। तो आपसे मेरी अपील है कि अब मैं आपको सिर्फ यूट्यूब पर ही मिलूँगा, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, वीडियो को शेयर करते रहें। अन्य साथियों से भी अपील करें कि वो भी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, ताकि आपका सपोर्ट हमें हासिल होता रहे और हमारा मनोबल, आत्मविश्वास और संघर्ष करने की क्षमता बढ़ती है। शुक्रिया। तो बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो चयन की प्रक्रिया है वो कॉलेजियम के माध्यम से किया जाता है। 5-7 लोगों की एक कमेटी बनती है जो पहले से ही जज होते हैं और वही लोग तय करते हैं कि कौन सुप्रीम कोर्ट में अगला जज होगा, हाई कोर्ट में जज होगा। और वो जो कमेटी लिस्ट बनाती है, वो लिस्ट जो है राष्ट्रपति के पास जाती है और राष्ट्रपति उस पर जो है विचार करके मोहर लगाते हैं। अगर किसी नाम को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो दोबारा अगर दूसरी सूची में वो नाम पहुंच जाता है तो उसको फाइनल कर दिया जाता है। चलिए, तो हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 6 अक्टूबर 1993 के कॉलेजियम जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में 151 जजों की नियुक्ति की गई। उनमें से 25 सीजीआई बने। लेकिन कमाल की बात यह है कि उनमें से आज तक एक भी कुर्मी, कोयरी, अहीर, निषाद, बिंद, गौड़, जाटव, पासवान, अंसारी, धुनिया, नोनिया, आदिवासी, ओबीसी, एससी, एसटी समाज का जाट, गुजर कोई भी जज नहीं बना है। देश की एक बड़ी आबादी से 1993 के बाद से 6 अक्टूबर 1993 के बाद से 151 जजों में से एक भी जज नहीं बना है जो सीजीआई बने हैं। इसीलिए ये सारे फैसले जो है आते हैं, जो जज हैं वो सारे ओबीसी, एससी, एसटी के खिलाफ फैसले करते हैं, क्योंकि वो सब कॉलेजियम व्यवस्था के तहत चुन के आए हुए जाति विशेष के जज हैं, वर्ग विशेष के जज हैं। विशेष रूप से एक जाति और कुछ परिवारों के वही बेटे, दादा, बाप, पोता, पोती, साला, साली, भाई, भतीजा, यही सब चलता रहता है। एक तो कमाल की खबर ये आई है कि एक जज साहब अपने गर्लफ्रेंड को जज बनाने के लिए प्रयास में लगे हुए थे। हालांकि पूरे मामले की मैं बाद में जानकारी दूंगा। एक जज साहब फेल हो गए, अपने साले को जज बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ बीच में मामला फंस गया तो वो जज नहीं बना पाए। खैर, पटना हाई कोर्ट में 52 जजों के पद स्वीकृत हैं। वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज नहीं है। पटना हाई कोर्ट में 52 जज हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पटना हाई कोर्ट से एक भी जज नहीं है। जबकि गुजरात हाई कोर्ट में भी 52 जज स्वीकृत हैं, वहाँ से 3 जज सुप्रीम कोर्ट में है। आपको विचार करना पड़ेगा इन सारे सवालों में। सुप्रीम कोर्ट में आज तक 258 जज नियुक्त किए जा चुके हैं। उनमें से 50 चीफ जस्टिस बने, लेकिन 72 सालों में एक भी आदिवासी जज नहीं बना। आदिवासी की जनसंख्या देश में 9% से अधिक है। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से आपके अधिकारों को लूटने का काम किया जा रहा है, आपके हक को दबाने का काम किया जा रहा है। 72 साल में सुप्रीम कोर्ट में एक भी यादव, कुर्मी, कुशवाहा, निषाद, लोधी, जाट, कुम्हार, गुजर अब तक जज नहीं बना। सिर्फ एक आदिवासी जज हुआ। सवर्ण वर्चस्व के साथ भारतीय न्यायपालिका दुनिया की सबसे भ्रष्ट और नकारा संस्था है। 4 करोड़ केस पेंडिंग में है, 4 करोड़ से अधिक केस पेंडिंग में है। और यही नहीं,
मुंडा, भील, लोधी, संताल किसी भी जाति का आज तक कोई जज नहीं बना है। आप समझ सकते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट में 14 जज हैं, एक भी आदिवासी जज नहीं है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जनसंख्या 31% है और जिसका दुष्परिणाम ये है कि हसदेव और आबू झमाड़ के जंगल काटे जाते हैं और आदिवासी आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट से फैसले आते हैं। ये समझ लीजिए 14 जज छत्तीसगढ़ में हैं, छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में एक भी आदिवासी जज नहीं है। 31% जनसंख्या है और वहाँ पर सर्वाधिक आदिवासियों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, जंगल छीने जा रहे हैं और उनके आरक्षण को रौंदा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आप सोच सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सर्वोर्डिनेट कोर्ट में यदि आरक्षण होता तो देश की न्यायपालिका में लगभग जो 4-5 करोड़ करीब पेंडिंग केसेस है उनका ठीकरा आरक्षण पे फोड़ा जा रहा होता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो तो कथित उच्च जाति के जज हैं, भूदेव हैं, पृथ्वी के मालिक हैं, देवता हैं, इंद्रवंशज हैं, ब्रह्मा के मुख से पैदा होने वाले लोग हैं, तो उनके खिलाफ ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो महान लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप सोचिए 5 करोड़ से अधिक केस पेंडिंग है। आगे आपको मैं जानकारी इसमें दे दूं कि कास्टिस्ट कोलेजियम से, जातवादी कोलेजियम व्यवस्था से इस देश में सिर्फ ब्राह्मण और ब्राह्मणों के एली जज बनते रहे हैं। देश में 1993 के बाद सुप्रीम कोर्ट में 151 जज नियुक्त हुए, लेकिन एक भी SC ST OBC जज नहीं बना। ये पूरी तरह नदारत रहे। इस व्यवस्था के तहत उनको पूरी तरह बाहर रखा गया है, न्यायपालिका में जज नहीं बनाया गया है। आप सोच सकते हैं कि 25 हाई कोर्ट में आज भी 25 हाई कोर्ट जो है उनमें आज एक भी OBC चीफ जस्टिस नहीं है। आप समझिए किस तरह का ये सिस्टम है जिसके तहत देश की 7% से अधिक आबादी जो पिछड़ा वर्ग की है उसका एक भी जज, एक भी चीफ जस्टिस देश के 25 हाई कोर्ट में नहीं है। आज की डेट में आपको सोचना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में 50 चीफ जस्टिस बन चुके हैं, सिर्फ 3 OBC हुए, एक SC और ST कोई भी नहीं बना। 30 में से अधिक ब्राह्मण चीफ जस्टिस बने। OBC देश में 60% और ब्राह्मण 3% है। जहाँ आरक्षण नहीं है वहाँ OBC का प्रतिनिधित्व नहीं है, वहाँ ब्राह्मण है और SC ST OBC पूरी तरह नदारत है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अगर आरक्षण नहीं मिलेगा आपको, वहाँ आपको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। जिस तरह न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है वहाँ आपका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। कोई यही जाट, गुजर, कोयली, कुर्मी, निषाद, बिंद, मल्ला, अंसारी, दुनिया, नोनिया, चौहान, प्रजापति, कुमार, कलार, नाई, आज तक वहाँ चीफ जस्टिस नहीं बना है, जज नहीं बना है। न्यायपालिका के अंदर आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से आपके अधिकारों को लूटा जा रहा है। 258 जजों की जो नियुक्ति हुई है उसमें 50 चीफ जस्टिस बने हैं। 72 सालों में एक आदिवासी जज बना, जबकि इनकी जनसंख्या 9% है। मैं दोबारा ये बात आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 27 जज हैं इस समय। सुप्रीम कोर्ट में 27 जज हैं, उनमें 11 अकेले ब्राह्मण हैं, 4 बनिया हैं, 3 पंजाबी खत्री हैं, 2 कायस्थ हैं, 1 पारसी है और 1 मुस्लिम, 1 ईसाई, 1 मिडिल कास्ट है, 1 OBC है, 2 SC हैं, ST, कुर्मी, यादव, चमार, छत्री, निषाद, कुशवा, जाट, गुजर का कोई जज नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा इस व्यवस्था के विषय में किस तरीके से आपके अधिकारों को लूटने का काम किया जा रहा है। जब तक, मैंने आपको आंकड़े बताए हुए हैं और भी बहुत सारे आंकड़े हैं जो हम आपके सामने रखेंगे, जब तक कोलेजियम व्यवस्था रहेगी तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय न्यायपालिका, वर्तमान भारतीय न्यायपालिका या यूँ कहें कोलेजियम सिस्टम से चलने वाली जो न्यायपालिका है वो दुनिया की सबसे भ्रष्ट, बेईमान, धूर्त न्यायपालिका है। अगर इसका सर्वे किया जाए और अवार्ड नॉमिनेट किया जाए तो इंडियन जो जुडिशरी है, जो भारतीय न्यायपालिका है, हर बार फर्स्ट प्राइज लेके जाएगी भ्रष्टाचार में, जातिवाद में,
बहुजनों की ओबीसी एससी एसटी के हकों को लूटने में, उनकी आवाज़ को दबाने में, अन्याय करने में, उनके साथ दोहरा रवैया अपनाने में सबसे ज़्यादा इसको नंबर दिए जाएंगे और नंबर 1 पे ये रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ओबीसी एससी एसटी के भाइयों कि जब तक न्यायपालिका में आपका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, जब तक कॉलेजियम व्यवस्था खत्म नहीं होगी, जब तक अहीर जाट गुजर कोयरी कुर्मी लोधी निषाद बिंद मल्ला नोनिया अंसारी दुनिया लाल बेगी नट चमार मेहतर नाई पाल गडरिया, जब तक ओबीसी एससी एसटी आदिवासी मीणा भील संथाल जाति के लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनेंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बनेंगे, तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। तब तक आपकी न तो जाति जनगणना होने वाली है, ना ही आपकी संख्या के अनुपात में जो भागीदारी है वो मिलने वाली है, ना ही आपके समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके प्रति कोई ठोस कानून अमल में लाया जाने वाला है, ना ही आपको न्याय मिलने वाला है। आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। और जो कास्टिस्ट कॉलेजियम है, जो जातवादी कॉलेजियम की व्यवस्था है, ये जातवादी नहीं वंशवादी भी है। ऐसे ही अंग्रेजों ने नहीं कहा था कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मसले में आपने देखा कि किस तरीके से बिना आंकड़ों के उसको वैध साबित कर दिया गया, जबकि इसमें कई सवाल सामने हैं कि कैसे ये साबित किया गया कि देश में 10% सवर्ण गरीब हैं। सवर्णों की आबादी कितनी है उससे कोई मतलब नहीं है। 10% अगर सवर्णों की जनसंख्या आप मान लेते हैं तो क्या टोटल 10% सवर्ण गरीब हैं? अगर नहीं 10% सवर्ण गरीब हैं, बाकी के गरीब नहीं है, तो सवर्णों की जनसंख्या क्या इस देश में 70-80% है, जो उसमें से 10% गरीब है या 40-50% है बगैर आंकड़ों के। लेकिन जब ओबीसी की बात आती है, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, छत्तीसगढ़ का मामला हो, तब जो है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहता है कि आंकड़े नहीं हैं, जब तक आंकड़े नहीं दोगे हम नहीं मानेंगे कि किस आधार पे आपकी भागीदारी को बढ़ाया जाए, आरक्षण को बढ़ाया जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम है तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। जब तक आपके समाज के लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनेंगे, चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए सर्वप्रथम इस जातवादी वंशवादी जो फांसीवादी मनवादी सामंतवादी ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है न्यायपालिका के अंदर, कॉलेजियम सिस्टम जिसको कहते हैं, उसको उखाड़ने के लिए सड़कों पे आइए, आंदोलन करिए, इसको उखाड़ फेंकिए और न्यायपालिका में सबसे पहले अपना प्रतिनिधित्व हिस्सेदारी आरक्षण लागू कराइए। तब जाके आपको न्याय मिलेगा, तभी आप जातिवार जनगणना लागू करवा पाएंगे, तभी संपूर्ण मंडल कमीशन लागू करवा पाएंगे, तभी आपको न्याय मिलेगा इस देश के अंदर। जब तक जातवादी व्यवस्था ये कॉलेजियम सिस्टम रहेगा तब तक आपको न्याय नहीं मिल सकता। यही मैं अपील आपसे करता हूँ कि जागरूक होइए, संगठित होइए, सजग बनिए, अपने अधिकारों के प्रति लड़ने का काम करिए। इसी के साथ अंतिम एक बार पुनः मैं आपसे अपील करता हूँ कि सोशल मीडिया पर हर जगह मुझे बैन किया जा रहा है, ट्विटर, फेसबुक पर, यूट्यूब एक माध्यम मेरे पास है, और मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, अन्य साथियों को भी बोलें कि इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे जो भी मूवमेंट्स हैं या जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी कार्यक्रम हैं, उसकी जानकारी आप तक मैं पहुंचा सकूं। यही एक माध्यम है। आपका सपोर्ट अगर मुझे मिलता रहेगा तो मेरे हौसले बुलंद रहेंगे और मैं लगातार निडर होकर यूँ ही लड़ता रहूँगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। शुक्रिया। जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार, जय संविधान, जय जवाहर। क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचारिक समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।